सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने। जा सतगुर का मन मन्निया, ता पाप कसंबल पन्ने। गुरु की सेवा में वो बख्शिश है, अगर किसी को गुरु की सेवा मिल जाए समझो सब कुछ मिल गया। क्योंकि वाणी का वचन है, गुर सेवा ते सुख उपजै, फिर दुख ना लगे आए। जैसे अनाज कहाँ पैदा होता है, उपजता है धरती में से। दूध कहाँ पैदा होता है, पशु गौ से। जैसे रोशनी कहाँ से आती है, सूर्य से, चांद से। ऐसे सुख कहाँ है, गुरु की सेवा में। गुरु अमरदास जी का वचन है, गुर सेवा ते सुख उपजै, फिर दुख ना लगे आए। जम्मन मरना मिट गया, काले का किछ ना बसाए। सेवा की इतनी महानत है। पूरे गुरु की सेवा बड़े उत्तम भाग वालों को मिलती है। वाणी का वचन है, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। सेवा से कैसे बख्शिश होती है, कई बार हमने इतिहास में सुना है। कहते हैं जलंधर का नवाब खान बहादुर, किसी बात की कमी नहीं, धन दौलत माया मान प्रतिष्ठा नौकर चाकर सब है, पर घर में औलाद नहीं। जहां किसी ने कहा वहां गए, जो किसी ने कहा वो किया, पर अभी तक घर में कोई बच्चा नहीं। फिर कहते हैं किसी ने कहा लाहौर में साईं मियां मीर जी रहते हैं, आप उनके पास जाओ, बहुत पहुंचे फकीर हैं। जलंधर का नवाब खान बहादुर अपनी बेगम के साथ साईं मियां मीर जी के चरणों में पहुंचे। सेवा आरंभ करी है। कहते हैं लगातार दिन रात सेवा करते हैं। जब सेवा करते कई दिन गुजरे, एक दिन साईं मियां मीर जी देख रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं सेवा करते देख। साईं जी ने पूछा, नवाब साहब सेवा बहुत कर रहे हो मन लगाकर, कोई इच्छा है? तो खान बहादुर जी कहने लगे, साईं जी आप सब जानते हो किसी बात की कमी नहीं, बस एक बच्चे की कृपा हो जाए, बच्चा औलाद। आपकी बड़ी महिमा सुनी है। साईं मियां मीर जी कुछ समय आंखें बंद करके बैठे हैं, फिर आंखें खोली और बोले कि खान बहादुर नवाब, और जो मांगो मिलेगा, पर क्या करे, मैंने देखा है कि आने वाले 7 जन्मों तक तेरे घर में औलाद नहीं। खान बहादुर जी उदास हुए। बेगम कहने लगे, बेगम भी उदास, कहने लगे और कुछ चाहिए, पहले सब कुछ है बच्चा। जब उदास खाली निराशा वापस आ रहे हैं, तो पता चला श्री अमृतसर साहब गुरु नानक का घर, धन गुरु रामदास जी की नगरी। बेगम कहने लगे क्यों ना दर्शन करके जाएं, पास में से निकल गए, पहुंच गए। धन गुरु रामदास जी की बसाई नगरी, सरोवर की सेवा चल रही है। गुरता गद्दी पे बैठे हैं 5वें पातशाह धन गुरु अर्जन देव पातशाह, और सरोवर की सेवा करवा रहे हैं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी धन बाबा बुढ़ा साहब जी, और बड़े प्यार से सेवा करवा रहे हैं, उत्साह से। जल्दी करो, सेवा करो, प्रेम से करो, जो मांगो मिलेगा। तो खान बहादुर जी कहने लगे, सेवा क्या सचमुच जो मांगेंगे मिलेगा? कहने जो आपको क्या चाहिए? कहने लगे जी मुझे तो बच्चा चाहिए, औलाद, बाकी सब कुछ है, बस एक बच्चा।
तो बाबा बुढ़ा साहब जी इतने प्रसन्न हुए, कहने लगे जितनी टोकरी मिट्टी की निकालोगे उतने ही बच्चे हो जाएंगे। कहने लगे सच? कहने लगे नवाब खान बहादुर, ये वो दरबार है जिस दरबार की महिमा है कि जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, बिरथा कोई ना जाए जे आवे तुद आहे। धन बाबा नंद सिंह जी नानकसर वाले कहते, और किसी दर का तो पता नहीं, पर एक गुरु नानक का दर ऐसा है, जो भी भावना से प्रेम से विश्वास के साथ इस दर में आए, वो ना अभी तक खाली गया ते ना आगे से कोई खाली जाएगा। गज गया को सतनाम वाहिगुरु। क्योंकि बानी का वचन है, जिन सेविया तिन पाया मान। जिस जिसने भावना से सेविया है उसको मिला है। कहते हैं जलंधर का नवाब खान बहादुर 4 टोकरी मिट्टी की निकाली है। बेगम ने पूछा क्या मांगा? कहने लगा मैंने 4 पुत्र मांगे बेटे। कहने लगी मुझे एक बेटी भी चाहिए। 1 टोकरी बेगम ने निकाली। 5 धन बाबा बुढ़ा साहब जी बड़े प्रसन्न, कहने लगे जाओ अंदर गुरु अर्जन देव पातशाह बैठे हैं, उनके चरणों में जाओ अरदास करो। जब पहुंचे सारी बात बताई सेवादारों ने कि ऐसे ऐसे बाबा बुढ़ा साहब जी ने वचन किए। कहते हैं धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहने लगे ये नवाब उन चिंता नहीं करने की बात, क्योंकि बाबा बुढ़ा साहब जी की रसना पे गुरु नानक का वास है, और जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर पे लकीर है। क्यों? वाणी का वचन है, प्रभ जी बसे साध की रसना। हरि परमात्मा कहाँ बसते हैं? साधना करने वाले की रसना के ऊपर। जो पक्के नितनेमी होते हैं, जो नेम प्रेम से करते हैं, उनकी रसना पे फिर गुरु नानक का वासा हो जाता है। कहते हैं समा निकला, जिसको कहते थे 7 जन्मों तक बच्चा नहीं, उसके घर में 4 बच्चे बेटे और एक बेटी पैदा हुई। साईं मियां मीर जी काफी समय बाद वहां पहुंचे जलंधर में। जब नवाब जी से मिले, जल पानी छक रहे हैं, बैठे हैं, बातें हो रही, इतने में बच्चे बाहर से आए खेलते। साईं मियां मीर जी ने पूछा नवाब साहब ये बच्चे किसके हैं? साईं जी मेरे। साईं जी हैरान। साईं मियां मीर कहने लगे ये कैसे हो सकता है? मैंने देखा आपके मस्तक में कर्मों में आने वाले 7 जन्मों तक बच्चा नहीं। जब सारी बात बताई गुरु नानक के घर की महिमा, कहते हैं साईं मियां मीर जी इतने प्रभावित हुए, इतनी भावना बनी, धन गुरु अर्जन देव पातशाह के चरणों में पहुंच गए साईं मियां मीर। गज के आखो सतनाम। इतना प्रेम गुरु अर्जन देव साहब से साईं मियां मीर जी का हो गया। कहते हैं गुरु अर्जन देव पातशाह जी जब श्री अमृतसर साहब जी की नींव पत्थर रखने लगे, तो पहली ईंट साईं मियां मीर जी के हाथों से रखवाई। इतना मान।